Audio Jungle. Audio Jungle. पच्चीस जनवरी 1971 ये वही दिन था जब हिमाचल को पूर्ण राज्य के रूप में एक अलग पहचान मिली थी। इसी दिन हिमाचल देश का 18वां राज्य बना था। यही वो दिन था जब बर्फ की सफेद चादर ओढ़े रिज मैदान पर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का ऐलान किया था। वह बमुश्किल अनाडेल से रिज मैदान तक पहुंची थी। कड़ाके की ठंड में भी ये घोषणा सुनने के लिए रिज मैदान पर हजारों लोग जमा थे। इस ऐलान के बाद नाटियों का दौर शुरू हुआ। प्रत्यक्षदर्शी कहते हैं कि लेडीज पार्क में चल रही नाटी में तो हिमाचल निर्माता तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर वाईएस परमार भी खूब झूमे थे। अनाडेल से लेकर रिज मैदान तक युवाओं ने तत्कालीन प्रधानमंत्री का स्वागत किया। बर्फबारी के बावजूद हिमाचल में किसी भी रैली में उससे पहले और बाद में रिज पर इतने लोग नहीं जुटे जितने 25 जनवरी 1971 को जुटे थे। उत्साहित युवाओं की इसी भीड़ के बीच तात्कालिक 22 वर्षीय अनाडेल निवासी, जी हां, जिनकी उम्र आज 72 वर्ष हो चुकी है, उनसे हिमदर्शन टीवी नेटवर्क ने इस संदर्भ में विशेष बातचीत की। सिंह कंवर है। मेरी डेट ऑफ बर्थ 2 मार्च 1949 है और मैं 72 ईयर्स का हो गया हूँ। मैं यहाँ एजी ऑफिस से रिटायर हूँ। एजी ऑफिस में मैंने 40 साल की सर्विस करी है और यहाँ ही शिमला में ही रहता हूँ। जी सर, 25 जनवरी पूर्ण राज्यत्व दिवस, हिमाचल अपने 50 स्वर्णिम वर्ष मना रहा है। ऐसे में आप क्योंकि 72 वर्ष के हो गए हैं और आप यहाँ के लोकल निवासी हैं, तो जब हिमाचल को पूर्ण राज्यत्व दिवस का दर्जा मिला था, उस समय आप की मानसिक पटल पर जो भी यादगार चीज़ें हैं, कृपया आप हमारे हिमदर्शन टीवी नेटवर्क को बताएं। हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा जनवरी 25, 1971 को मिला था। मैडम श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे, वो शिमला आए थे। तो यहाँ मतलब उस वक़्त मौसम ख़राब था, थोड़ी मतलब बर्फ़ पड़ रही थी और सारा रिज मैदान तो समझो आप, जहाँ तक स्कैंडल पॉइंट है वहाँ तक लोगों से भरा हुआ था और छाते ही छाते नज़र आ रहे थे ऊपर, क्योंकि बर्फ़बारी चल रही थी। तो नीचे माल रोड पे भी काफ़ी लोग वहीं से खड़े होके भाषण सुन रहे थे। जी, आप एक प्रत्यक्षदर्शी रिज मैदान पे मौजूद रहे थे उस दौरान, और उस जन का जो उत्साह था वो आप अपने शब्दों में कैसे पिरोएंगे? देखो, ये दर्जा जो पूर्ण राज्य का दर्जा जो मिला, तो सभी लोगों में उत्साह था, क्योंकि भी हिमाचल अब कुछ और तरक्की आगे करेगा, तो उसे सभी में मतलब उत्साह था। सर, तरक्की का जिक्र हुआ है, तो 50 वर्ष पहले और 50 वर्ष अब में आप क्या फ़र्क देखते हैं? क्या क्या ऐसी चीज़ें हुई हैं जो आप अपने शब्दों में देना चाहें सकारात्मक रवैये से? उस वक़्त शिमला बहुत काफ़ी छोटा था, मतलब इतना ज़्यादा विकास नहीं हुआ था। उसके बाद तो ये इतना बदल गया है कि भाई 20-30 गुना ज़्यादा बढ़ गया है। यहाँ मतलब कंस्ट्रक्शन भी बहुत हो गई है और सुविधाएं भी बढ़ी हैं, ऐसा नहीं है। मतलब रोड भी ठीक हो गए हैं, पहले रोड भी इतने अच्छे नहीं थे। तो काफ़ी तरक्की हुई है शिमला में, खासकर काफ़ी हर एक चीज़ जो है मतलब पहले से बदल गई है और विकास भी बहुत हुआ है। बहुत दूर दूर तक शिमला फैल गया, क्योंकि हम देखते थे कि उस वक्त ऐसा लगता था जैसे लाइटें जो जलती थी दूर से दिखाई देती थी। चंडीगढ़ कालका से जो कोई लोग आते थे तो वो थोड़े से एरिया में ही लाइटें शिमला के दिखाई देती थी। अब तो वो काफ़ी जगह, हर जगह मतलब इतनी ज़्यादा फैल चुका है कि भाई अब शिमला का नज़ारा ही कुछ और है। जी सर, जो युवा है और जो नई पीढ़ी है वो 50 वर्ष पूर्व के जो वो एक अहम ऐतिहासिक घटना रही है उससे थोड़ा दूर है, तो आप उनके लिए क्या कुछ विशेष बोलना चाहेंगे?
उस वक्त इतने नहीं स्कूल तो थे, पर मतलब लोग जो थे कि भाई इतना पढ़ने में ज़्यादा मतलब कम दिलचस्पी हुआ करती थी। अब जो हैं अब काफ़ी मतलब एजुकेशन का स्तर भी बढ़ा है, और मतलब ये स्कूल काल भी काफ़ी ज़्यादा हुए हैं, जिससे कि भाई हर एक आदमी मतलब अच्छी पढ़ाई के बारे में सोच रहा है और काफ़ी तरक्की करी है शुरू से। जी सर, हिमदर्शन टीवी नेटवर्क से आपने बात की। आप वरिष्ठ नागरिक होकर प्रत्यक्षदर्शी 25 जनवरी 1971 के आप हमारे चैनल के साथ जुड़े। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।